मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कबीरदास के दोहे में कल की कक्षा में हमने दो दोहों को पढ़ाया था। अब तीसरा दोहा कबीरदास क्या कहते हैं तीसरे दोहे में, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तो। मिट्टी कहती है कुम्हार से, कुम्हार का मतलब है घड़ी बनाने वाला, गटरी जो बनाता है उसको कुंभार। मन ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿತೀನಿ। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी, रौंदने का मतलब है कुचलना, पैरों से कुचलना। एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी, इसका मतलब है इस शरीर पर, कबीरदास कहते हैं हमारे शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, स्वार्थ की भावना, अहम की भावना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अपना शरीर आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसलिए मिट्टी कहते हैं तो अपना शरीर पर घमंड मत करो, मैं एक दिन तुम्हें कुचल, हमेशा के लिए कुचल, मिट्टी में मिला हूँ। इसका अर्थ है अपना शरीर पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस दोहे का संक्षिप्त में बताते हैं कबीरदास। और अगले दोहे में कहते हैं, नींदक नियर रखिए अंगन आंगन कुठी छभार, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुधार। देखिए कबीरदास कहते हैं नींदक नियर रखिए, निंदा करने वालों को अपना पास रखिए, आपकी जो गलतियों को ढूंढता है ऐसे लोगों को अपने पास रखिए, अपने घर में आंगन में स्थान दीजिए उनको। आंगन कुटी छभार, अपने ही आंगन पर निंदकों को आप स्थान दीजिए, रहने के लिए जगह दीजिए। इसका मतलब है आपका जो गलती है वो निंदक से आपको पता चलता है। ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। नींदक नियर रखिए आंगन कुठी छबार, अपने आंगन में एक कुठी छबार बनाकर, घोंसला बनाकर रखो, ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उसी तरह बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, स्वभाव का मतलब है स्वभाव, पानी का जो स्वभाव है निर्मल रूप है, साबुन के बिना हमें नहीं पता चलता। साबुन क्या है? पानी का जो स्वभाव का बताने का वस्तु। उसी तरह निंदक और साबुन एक समान रूप में कहते हैं कबीरदास। साबुन से रगड़ने से जो पानी का निर्मल रूप हमें पता चलता है, साबुन से पता चलता। उसी तरह एक व्यक्ति हमारी परख करने से, हमारा अवलोकन करने से हमारी जो गलती है उस व्यक्ति से पता चलता है। उसी तरह गलतियों को कम करना चाहिए। बाद में करते हैं अगले दोहे में, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे। कस्तूरी कुंडली बसई, नाम देखिए मृग के बारे में करते हैं, झंडा कस्तूरी कुंडल, उसके सिंह पर ही एक कस्तूरी कुंडल है, वो ढूंढ रहा है कस्तूरी कुंडल कहाँ, अपने सामने ही है लेकिन उसको पता नहीं। उसी तरह मृग ढूंढे वन माही, वन का मालिक को ढूंढ रहा है, वन का मालिक मुझे देखे नहीं है। इस तरह हमारे मन में जो भगवान की ऊपर भक्ति होती है, फिर भी हम भगवान के दर्शन के लिए भटकते रहते हैं। शिरडी साईं बाबा के लिए शिरडी जाते हैं, वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुपति जाते हैं। इस तरह हम दूर दूर जगह पर घूमते हैं फिरते हैं भगवान की दर्शन पाने के। ऐसे घटी घटी राम, ऐसे घटी घटी राम, ऐसा भक्ति है राम पर मुझे। श्री राम का आराधना करने वाले हैं कबीरदास। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे, दुनिया मैंने घूमकर नहीं देखा, अपने राम मेरे मन में ही उसका दर्शन है।
आपको कहते हैं कबीरदास, भगवान की दर्शन के लिए पैसा खर्च करके वहाँ यहाँ भटकने से कुछ फायदा नहीं। अच्छे काम करो, समाज में रहकर मन में अच्छे विचार करो, उस विचार में, उस अच्छे काम में भगवान रहता है, पवित्र भावनाओं में भगवान रहता है। इसी तरह भगवान की दर्शन के लिए वहाँ यहाँ फिरने से कुछ फायदा नहीं। मालूम इस दोहे में कहते हैं। और अगली दोहे में, बहुत दिनन की जो वित भाट तुम्हारी राम। भाट का मतलब है भक्त, जो वित राह देखने वाला, तुम्हारी राम जीव प्राण, मेरा प्राण जीव तरसे तुझ मिलन को मणि नहीं विषय। कबीरदास इस दोहे में, छठवां दोहे में कहते हैं कबीरदास, बहुत दिन से हे राम मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा, लेकिन तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा। राह देख रहा हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा शरीर में प्राण है, इस प्राण को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मुक्ति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगी। निन्न दर्शन आगो नन्न प्राण पक्षी हारोदिल्ला ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ कबीरदास। इस तरह श्री राम का इंतजार करते रहते हैं। मैं तुझे अपने अंतिम सांस तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा। हे राम एक बार मेरे आंखों के सामने आ जाओ। इस तरह राम के ऊपर कितना भक्ति है, गहरा भक्ति है, उसके बारे में करते हैं कबीरदास। अगले जो 3 दोहे हैं, 7, 8, 9, 10, 4 दोहे हैं, उस दोहे को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। देखिए एक एक दोहे में कबीरदास क्या क्या कहते हैं, किस विचार के बारे में कहते हैं, उसके बारे में आपको जानना है। ये पूरा 10 दोहे होने के बाद मैं इसका जो सारांश, मैं आपको जो क्लास स्टार्ट होगा तब मैं सारांश आपको लिखवाऊंगा। उसके लिए सेपरेट आप एक पेज बनाना है, नोटबुक बनाना है। अब जो लिख रहे हैं, जो वर्कबुक में लिख रहे हैं, तो पेंसिल पर लिखो अच्छे तरह से, मालूम हुआ। इस तरह बाद में कॉलेज स्टार्ट होने के बाद आप करेक्शन करवा दीजिए, अच्छे तरह से वर्कबुक पर लिखो। मैंने जो पहला पार्ट पढ़ाया है, बड़े घर की बेटी, उसे वर्कबुक पर जो क्वेश्चंस आते हैं उतना लिखो। जो विद्यार्थी वर्कबुक नहीं लिए हैं उसके लिए सेपरेट एक नोटबुक बनाओ, उसमें